हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा डबल काउंटिंग और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी करेंगे। इसके अंदर कोई इंट्रो नहीं होगा क्योंकि 5-5 मिनट की वीडियो रखनी है। एंड तो यहाँ है स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। तो स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस में हमें करना क्या है? सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी प्रोडक्शन एक यूनिट ढूंढनी है। अब वो प्रोडक्शन यूनिट को हमने डिवाइड करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी मतलब जो रॉ मटेरियल हो, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो। सेकेंडरी मतलब जो रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर रहा हो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर मतलब बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, IID जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको क्या करके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब हर फर्म की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की वैल्यू एडेड फाइंड करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट में एस्टिमेट करोगे। कैसे करोगे? बाय डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो किसके बराबर होगा? वैल्यू एडेड के बराबर होगा। किसके बराबर? वैल्यू एडेड, GV एंड MP के बराबर। ठीक है, GV एंड MP आ गया तो GDP एंड MP निकाल लो। कैसे निकालोगे? सम टोटल कर लोगे GV या MP का, सबका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जोड़ दो। क्या जोड़ दो? वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड जोड़ दोगे, GDP MP निकल आया। अब GDP MP निकल आया तो बात ही क्या है, NDPF से निकाल दो। ठीक है, अब क्या निकाल दो? NDPFC। फिर आपको NNPFC निकालना है। NDPFC कैसे निकालोगे? अब इट्स नॉर्मल, बस आपको पता ही है, कन्वर्ट करना है। चाहे आप इसकी जगह सीधा NNPFC निकाल देना, वो भी चलेगा। नहीं तो NDP निकालोगे तो डोमेस्टिक इनकम लिख देना वहां पे। ठीक है, और यही है। ठीक है, एस्टिमेट NFI जो है जुड़ेगा NDPFC पे, मतलब यही था NNPFC करना। ठीक है, डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग क्या होता है? ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब मैंने आपको बताया, फार्मर से मिलर में गया, मिलर से बेकरी गया और बेकरी आगे रिजल्ट कर रहा है। बीच में कुछ कुछ वैल्यू लिखी, 0, 500 करोड़, 700 करोड़। ठीक है, अब यहाँ से 0 और 500 करोड़ के बीच में क्या वैल्यू थी? 500 करोड़। ठीक है, और 500 और 700 के बीच में 200 की वैल्यू है। अब डबल काउंटिंग क्या होता है? काउंटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम मोर देन वन टाइम। मतलब आपने ये वैल्यू 500 भी ऐड कर ली और टोटल वैल्यू जो 700 थी वो भी ऐड कर ली, तो उसको मैं बोलता हूँ डबल काउंटिंग। पर हुआ क्या? प्रोडक्ट तो 700 का प्रोड्यूस हुआ ना, 500 भी क्यों ले रहे हो फिर? तो अब दो है तरीके जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो है फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। वैल्यू एडेड अप्रोच क्या कहता है? सबकी वैल्यू एडेड आपस में ऐड करो और जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा वो बता दो। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट मतलब सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट जो बेचा उसकी वैल्यू काउंट करो, मतलब वैल्यू एडेड काउंट नहीं करनी है बस। अब न्यूमेरिकल्स थे, वो आपने खुद प्रैक्टिस करना है। मैंने पहले ही बताया, एक्सपीरियंस से आते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिख लिख के करोगे तो आएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी करोगे तो एक दो बार मतलब समझोगे तो आ जाएगी। एंड टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये चैप्टर एंड हो चुका है और अब नया चैप्टर आएगा, वन शॉट आएगा। कोई भी चैप्टर, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जो आपको पसंद है आप बता सकते हो इन कमेंट्स।